क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई माँ अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ शहर की भाग-दौड़ और आधुनिक दुनिया से दूर जंगल की एक गुफा को अपना घर बना ले? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, कर्नाटक के गोकर्ण के जंगलों की, जहाँ एक रूसी महिला नीना कुटीना अपनी बेटियों के साथ एक ऐसी ही जिंदगी जी रही थी जिसे वो स्वर्ग कहती हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। ये तस्वीरें हैं 40 साल की नीना कुटीना की और उनकी 2 बेटियों 6 साल की प्रेया और 7 साल की अमा की। रामतीर्थ पहाड़ियों की एक गुफा में रह रही थी। उनके लिए ये जिंदगी प्रकृति की गोद में एक कलात्मक और आत्मनिर्भर सफर था। लेकिन अब उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें नर्क में लाकर रख दिया। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो कानून और व्यवस्था से जुड़ा है। अधिकारियों को जब इस परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे एक रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया। दरअसल नीना का बिजनेस वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका था। पिछले 15 सालों से दुनिया के लगभग 20 देशों में घूम चुकी नीना के सभी बच्चे अलग अलग जगहों पर बिना किसी अस्पताल या डॉक्टर की मदद से पैदा हुए। जिस जिंदगी को नीना आजादी कहती है उसे अधिकारी अवैध और असुरक्षित मानते हैं। रेस्क्यू के बाद अब उन्हें एक ऐसी जगह पर रखा गया है जिसे नीना असहज और गंदा बता रही है। उनका आरोप है कि उन्हें खाने के लिए सिर्फ सादे चावल दिए जा रहे हैं और उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया है। और जो बात इस कहानी को और भी भावुक बना देती है वो ये है कि जब्त किए गए सामान में उनके उस बेटे की अस्थियां भी शामिल थीं जिसकी 9 महीने पहले मौत हो गई थी। From here cannot go out. Here everything very dirty. Here not enough of food for children. Not fruits, not milk, not nuts. Never just rice without salt, without butter, and spicy food that we cannot eat. They not give us bed. We sleep in floor. Not give us bed sheet or anything. How they write everything they do good for children. Okay, I tell you, last 15 years I traveling. I traveling near 20 different countries, and my children was born in different countries. I was born my children self, without doctor and without hospital, because I know how to do it and I can it. So, the answer for your questions can be nobody not help me because I do it self. Yes, we was rented apartment. We was live in very good home. We was have 6 room and very beautiful home. I have video about it. I can share it with everyone. How नीना को फिलहाल बेंगलुरु के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ये कहानी अब कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या ये एक माँ के अपने शर्तों पर जीने की आज़ादी का मामला है या बच्चों की सुरक्षा और देश के कानून का। एक माँ जिसे जंगल की गुफा में स्वर्ग मिला है उसे अब सिस्टम की 4 दीवारी में कैद क्यों महसूस हो रही है।